लहसुन खाया, लहसुन नहीं खाना हमको पाप लग जाएगा, प्याज नहीं खाएंगे हमको पाप लग जाएगा महाराज। और बाकी की जो भी दूसरों का धन वैभव, धन प्रॉपर्टी सत्ता सब खा गए, पाप नहीं लगाया। अब ये तुम केवल मन को समझा सकते हो, उसको कैसे समझाओगे? अरे बोलो तो सही, ये केवल आप मन को समझा सकते हो, केवल मन को। और उस परमात्मा को कैसे समझाओगे? ये तुम यहां पर आकर कह सकते हो कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, पर दूसरे का धन, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की जमीन, दूसरे की रुपया, दूसरे की दौलत, दूसरे की सत्ता हम खा रहे हैं। और प्याज और लहसुन में भले हम दोष मानते हैं, दोष है, माना हमने कि इसमें दोष है, ये नहीं खाना चाहिए, ये ऐसा है, या गंध वाला है, ये भगवान की सेवा में नहीं जाता, या हम मान रहे हैं कि ये सब चीज बेकार है। पर दूसरे का अगर कुछ खा रहे हो तो वो भी तो बेकार लगना चाहिए। फिर वो पूछेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर क्या उत्तर दोगे? फिर क्या बताओगे कि नीचे गया था और नीचे जाने के बाद में तूने भले कुछ चीज़ें छोड़ी, तूने नहीं खाया और तू सोचा कि इसमें पाप है, पर दूसरे की दौलत को, दूसरे की सत्ता को, दूसरे के धन को, दूसरे के वैभव को जो तू खाया, उसमें सुख का अनुभव कहाँ से हो गया महाराज? उसमें फिर सुख का अनुभव कहाँ से आ गया? उसमें पुण्य कहाँ से आ गया? उसमें पुण्य का अनुभव कहाँ से हो गया? बस शिव यही कहता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि भगवान को ये ढोंग पसंद नहीं है, भगवान को प्रपंच पसंद नहीं है। भगवान को अगर कुछ पसंद है तो केवल एक सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को सत्य प्रिय। एक बार ब्रह्मा जी फिर असत्य पर आ गए। जिस समय पर 33 कोटि देवता गंगा जी के जल के रूप में प्रकट हो गए, कल की कथा में था, 33 कोटि देवता गंगा का जल बन गए, तब बाद में भगवान स्वयं शिव ने ब्रह्मा को सम्मुख में प्रकट किया, भगवान विष्णु को प्रकट किया, तो ब्रह्मदेव फिर असत्य की वाणी पर फिर आ गए। एक बार ब्रह्मा जी ने फिर वापिस वही असत्य की वाणी लेकर आ गए, जैसे उस समय पर असत्य कहा था कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा है, जैसे उस समय पर असत्य बोला कि मैंने भगवान शिव का शीश देखा है। ना मानो तो गौ माता से पूछ लो, और नहीं मानना है तो फिर आप केतकी के पुष्प से पूछ लो। ये सब कथा तो अपन पहले सुन चुके हैं, पर एक कथा ये गंगा शिव महापुराण में फिर सामने आती है कि एक बार ब्रह्मा जी के मन में फिर वही असत्य का भाव जागृत हो गया। अच्छा, असत्य जो है ना वो रह रह कर आता है। असत्य, झूठ, छल, कपट, प्रपंच, ये बार बार रे रे कर आता है। ये एक आध बार अगर कथा में जाकर बैठोगे ना तो तुम्हें वहां पर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। नहीं रे अब नहीं झूठ बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं रे अब तो मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं ऐसा बोलूंगी ही नहीं। बस रोज झगड़ा करती हूँ, उनका दिल दुखाती, वो बिना रोटी खाए दुकान चले जाते। अब कल से बिल्कुल पक्का मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं। और ठान के बैठी थी कुछ नहीं बोलूंगा। मालूम पड़े कल पति का जन्मदिन था, सुबह से उठ गई, उठते से बोली जी हैप्पी बर्थडे टू यू। अब उठते से उसने जैसे ही बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, और पति बोला धन्यवाद, और पत्नी बोली सुनो थोड़ा आज तुम्हारा जन्मदिन है, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना, तो अपन दोनों होटल में भोजन करने चलेंगे, और आज मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी हो, क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है। अब रोज झगड़ती थी, अब ये बात बोलने की क्या जरूरत है कि आज झगड़ा नहीं करूंगी। जिस दिन तुम्हारा व्रत होता है उसी दिन घर में कोई ना कोई अच्छा आइटम बनता है। ध्यान दीजिएगा, पोया भी आ सकता है, समोसा भी आ सकता है, कचौड़ी भी आ सकती है, बाजार से भी आ सकता है, जिस दिन व्रत है। अच्छा इतने दिन से कोई नहीं लाया,
पर व्रत वाले दिन जरूर लाएगा। उसी तरह तुमने अगर ठान कर बैठी हो कि आज झगड़ा नहीं करूंगी, तो मतलब वो होना ही है, पक्का है, वो फिर होना ही है। और हुआ, पत्नी पति को बोल दी, पति आज वापस जल्दी आ गए, दोनों तैयार हो रहे थे, दोनों श्रृंगार कर रहे थे, जाने की तैयारी थी। पत्नी ने फिर पति से कहा झगड़ा नहीं करूंगी, पर सुनो तो सही, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, मैं तुमको कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, बताओ जरा क्या लोगे। पति बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। सुनो, तुम जो मांगोगे ना, आज दिल से कह रही हूं मैं, तुम्हें दे दूंगी, पक्का है। पति बोला तलाक। पत्नी गई अंदर, झाड़ू लेके आई। मैंने गिफ्ट मांगने का कहा था, तलाक नहीं, और तलाक तुम दे भी दोगे तो मैं नहीं दूंगी। विवाद फिर चालू हो गया। सोच के बैठी थी विवाद नहीं करेगी। असत्य ऐसा ही है, छल ऐसा ही है, कपट ऐसा ही है। मुख से निकली हुई असत्य वाणी ऐसी ही है। हम सोचते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हम सोचते हैं हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सोचते हैं हम असत्य नहीं बोलेंगे, हम सोचते हैं कि हम इसको कपट नहीं करेंगे, हम छल नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, पर हमारे मुख से, हमारी वाणी से, हमारी चित्त से, हमारी वृत्ति से वो फिर हो जाता है। एक बात पहले कही थी कथा में कि किसी ने पूछा कि मनुष्य का इतना पाप है, दुनिया के लोग गंगा जी नहा नहा कर सारा पाप गंगा में छोड़ देते हैं। गंगा मैया से पूछा तुम पाप का क्या करती हो? पहले कथा में कहा है, गंगा कहती है मैं सारे पाप को इकट्ठा कर कर ले जाकर समुद्र को दे देती हूँ, गंगा सागर में। समुद्र से पूछा तुम इतने सारे पाप का क्या करते हो? समुद्र बोला सारा पाप मेरे पास में रहता है, जब गर्मी पड़ती है तो मैं इसको ले जाकर बादल को दे देता हूँ। बादल से पूछा तुम इतने सारे पाप का क्या करते हो? बादल बोला बारिश आती है, सारा पाप नीचे झड़ा देता हूँ। तो कहा तुम केवल पाप झड़ाते हो क्या? बारिश से पूछा गया क्या तुम केवल पाप झड़ाते हो? बारिश कहती नहीं नहीं नहीं, मैं केवल पाप नहीं झड़ाती, मैं पुण्य भी झड़ाती हूं, पर पुण्य उसके लिए झड़ाती हूं जो पुण्यमय हो, और मैं पाप उसके लिए झड़ाती हूं जो पापी पहले से रहा हुआ है और पाप में लिप्त है, जो मैं उसके लिए झड़ाती हूं। सत्संगियों के लिए, भजनी के लिए, कथा श्रवण करने वालों के लिए बारिश बहुत अच्छी है। किसके लिए? सत्संगी। हमारे यहाँ एक कहावत में कहते हैं कि बारिश बरसो, बारिश बरसो, पर इतना मत बरसो कि कोई आ ना सके। मतलब भगवान की तरफ से ये बात कितनी सुंदर कही है कि भक्त मंदिर तक आ रहा है तो बारिश बरसो, पर इतना मत बरसो कि कोई आ ना सके। और फिर कोई मंदिर में आ गया तब तो भगवान कहते बारिश बरसो, इतनी बरसो कि जो आ गया जा ना सके। एक बार जो शिव के पास में आ गया, जो शंकर के पास आ गया, जो भगवान के पास आ गया, जो गुरुजन के पास में आ गया, फिर बारिश अगर बरसना भी है ना तुझको तो ऐसी बरस कि थोड़ी देर और शिव की आराधना में लग जाए, थोड़ी देर और भगवान की आराधना में लग जाए, थोड़ी देर और सत्संग में लग जाए, थोड़ी देर और भगवत स्मरण में लग जाए, थोड़ी देर और कीर्तन में लग जाए, थोड़ी देर और हम नाम जाप में लग जाए, थोड़ी देर हम भगवान की भक्ति में, थोड़ी देर भगवत स्मरण में, थोड़ी देर भगवत चर्चा में हम फिर लग जाए। बरसो तो ऐसी बरसो महाराज कि जो लग गया भगवान की भक्ति में फिर वो निकल कर बाहर ना जाए, निकल कर बाहर। महाराज हजारों पापी तार दिए, जय जय गंगा मैया, 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 हजारों जय हो गंगा
ओ जय जय गंगा मैया, 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 जय जय गंगा मैया। हजारों पापी तार दिए, जय जय गंगा मैया, हजारों पापी तार दिए, जय जय गंगा मैया। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए, रोगी भी तूने तार दिए। पापी भी तूने तार दिए, माँ रोगी तूने तार दिए। तूने तार दिए, रोगी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। चित्तवृत्ति में गंगा कहती है मैंने पाप को एकत्रित करा, समुद्र को दिया, समुद्र से पूछा पाप कहाँ ले गए, तो कहा आकाश को दिया। आकाश से पूछा तूने पाप को क्या करा, तो के बादल को दिया। बादल से पूछा तूने पाप का क्या करा, तो के पृथ्वी पे बरसा दिया। पापी पाप में फिर लिप्त हो। पुण्य भी बरसता है और पाप भी बरसता है। पुण्यशाली के लिए पुण्य बरसता है और पापी के लिए पाप बरसता है। प्याज खाऊंगा पाप लगेगा, लहसुन खाऊंगा पाप लगेगा, दूसरे की रिश्वत खा गया, क्यों रे भेरू पाप नहीं लगा? विचार तो करो जरा। भले लगे लोगों को कि सियोर वाला महाराज बहुत कड़ला बोले, हर कुछ बोले, तो लग जाए तो लगे, पर विचार कर कर देखना कि ये खाऊंगा पाप लगेगा, ये खाऊंगा पाप लगेगा। तो रिश्वत खाया, दूसरे का धन खा गया, किसी का रखा हुआ मोबाइल मिल गया वो खा गया, पर्स मिला हुआ वो खा गया, पैसा मिला वो खा गया, तो मुंह में पाप नहीं लगा रे? इतना भी ढोंग कहीं करो। शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्यमय, फिर कहेंगे निवेदन फिर है, ऊपर से श्रृंगार मत करो रे, श्रृंगार करना हो तो भीतर से करो। ये आत्मा का श्रृंगार जब इतना सुंदर हो जाएगा, आत्मा का श्रृंगार जब श्रेष्ठतम हो जाएगा, आत्मा का श्रृंगार जब श्रेष्ठ हो जाएगा, तो सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। आत्मा का श्रृंगार करना है। क्यों जाते हैं कथा में? क्यों जाते हैं? क्यों बैठते हो आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए? क्यों बैठते हो हाथ में मोबाइल लेकर फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करने के लिए? क्यों बैठते हो? कोई तुमसे पूछ सकता है कि कारण क्या है, क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो, किस लिए बैठा जा रहा है, कोई पूछ सकता है। तो आप कह तो सकते हो कि ऊपर का श्रृंगार करना तो हमको आता है। ये जो ऊपर का जो श्रृंगार होता है ना, ये तो हमको आता है। इस श्रृंगार के बल पर हमारा पति भी हमसे रीझ जाता है। ऊपर का श्रृंगार तो हमें आता है, पर आत्मा का श्रृंगार करना नहीं आता।
इसीलिए मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, आस्था चैनल के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, तीर्थों में जाकर, भजन में, कुबेरेश्वर धाम जाकर या अन्य जगह पर जब लॉकडाउन ना हो तब बैठकर कथा भी श्रवण करते हैं। तब कथा चित्त को हम श्रवण कर रहे हैं, तब कथा को हम सुन रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं। अर्थात बाहर का श्रृंगार हम कर सकते हैं, और आत्मा का जो श्रृंगार है, आत्मा का जो श्रृंगार, ये आत्मा का जो श्रृंगार है, ये आत्मा का श्रृंगार केवल अगर कहीं हो सकता है तो शिव महापुराण की साक्षी में, जहां भी बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, ये आत्मा का श्रृंगार कर रहा है महाराज, आत्मा का श्रृंगार करा जा रहा है, ये आत्म श्रृंगार है। भगवान तुम्हारे ऊपर के श्रृंगार से कभी नहीं प्रसन्न होगा। तुम चाहे खजूर वाली चोटी बना के जाओ, चाहे डब्बा भर के जाओ, भगवान कभी नहीं प्रसन्न। भगवान तो अगर प्रसन्न होगा तो भीतर के श्रृंगार से प्रसन्न होगा कि तुम्हारे भीतर का श्रृंगार, मतलब आत्म श्रृंगार कैसा है, भीतर का श्रृंगार कैसा है। भगवान अगर प्रसन्न होगा तो वहां से प्रसन्न होगा। ब्रह्मा जी एक बार फिर असत्य में डूब गए, ब्रह्मदेव फिर असत्य की ओर आ गए, और आज क्या करा, गंगा 33 कोटि जितने भी देव थे जो गंगा जल बन गए थे, वो सारे देवताओं में भगवान शंकर ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को फिर वापिस प्रागट्यता का भाव दिया, और गंगा जी के मन में फिर भाव प्रकट हो गया। गंगा के मन में, अर्थात ब्रह्मा जी के मन में फिर भाव प्रकट हो गया। और ब्रह्मा जी के मन में जब भाव प्रकट हुआ तो ब्रह्मदेव ने भगवान शिव से एक संवाद कहा, हे कैलाशपति, हे शंभु, हे शंकर, ये बताइए, भगवान विष्णु को ऑर्डर दे दिए, मैंने सृष्टि का निर्माण कर दिया, आप संहार के देवता हो। अगर सृष्टि का संहार करना है किसी को, सृष्टि का संहार अगर समय पर करवाना है तो वो आप करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। संहार करने वाले आप हो। तो ब्रह्मा जी बोले, क्या आप अगर संहार के देवता बने हो, संहार आप कर रहे हो, आप यदि संहार करने वाले देवता बने हो, आप यदि संहार करने वाले देव हो, तो ये विचार करिएगा, आप संहार के अगर देव बने हो तो क्या आप ब्रह्मा को और विष्णु को भी भस्म कर सकते हो? अब देखो, ब्रह्मदेव को ये बात कहना ही नहीं थी, और ब्रह्मदेव को ये जान लेना चाहिए था कि ये बात वो कह भी रहे हैं तो किसके सामने कह रहे हैं। ब्रह्मा अगर बात कर रहे हैं तो किसके सम्मुख में कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ब्रह्मदेव के मन में बात आना चाहिए था। पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप संहार के देव हो, आप संहार करना जानते हो, तो मेरा केवल इतना सा कहना है कि क्या आप ब्रह्मा और भगवान विष्णु को भी भस्म कर सकते हो क्या? तो भगवान शिव के मन में एक भाव प्रकट हो गया कि ये कह रहे हैं कि आप इनको भस्म कर सकते हो क्या? अब मन में बात जागृत हो गई, तो शिव जी ने मन में सोचा एक बार भस्म कर कर देख भी लें, अगर संहार के देव हैं और संहार करना आता है कि नहीं आता ये भी तो जाना जाए। संहार करना आखिर आता है कि नहीं आता ये भी तो हम जाने। तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु खड़े हुए थे। ब्रह्मदेव ने जैसे ही भगवान शंकर से कहा कि आपको संहार करना आता है, शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। अब ब्रह्मदेव तो भस्म हो गए, केवल एक राख का ढेर बनकर, वो राख थोड़ी सी, वो राख का ढेर बने हुए, वो हाथ में राख का ढेर ब्रह्म जी के स्वरूप का। भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु को तो विश्वास था कि ये ब्रह्मा ने जो शब्द कहे लीला रचने के लिए करें।
भगवान शिव ने हाथ जोड़ा भगवान विष्णु का, और भगवान शिव ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का हाथ जोड़कर निवेदन करा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। भगवान विष्णु जान गए और भगवान विष्णु ने भगवान शिव की ओर देखा, और भगवान शंकर की ओर देखकर भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु जी आपने ये ब्रह्मा जी को राख का ढेर बना दिया है, ब्रह्मदेव को आपने ये राख का जो ढेर बनाया है ये श्रेष्ठ नहीं है। संपूर्ण विश्व जानता है कि आप विनाश के देवता हैं, आप विनाश कर सकते हैं, समय आने पर आपको जब कहा जाता है तो आप विनाश कर देते हैं, समय आने पर आप विनाश करते हैं, ये पक्का है। पर अभी आपने अगर ब्रह्मा को भस्म किया है तो ये श्रेष्ठ नहीं है। आप ब्रह्मदेव की भस्म को धारण कर लीजिए, ब्रह्मा की भस्म को उठा लीजिए। ब्रह्मदेव की भस्म धारण करिए, उठाइए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी की भस्म को उठाया और ब्रह्मदेव को पहले उस भस्म से प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद जितनी भस्म भगवान शिव के हाथ में बची थी सारी की सारी भस्म भगवान उस भस्म को मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव अपने तन पर धारण कर लेते। एक भस्म शिव सती के शरीर की धारण करते हैं, एक भस्म शिव सती के शरीर की धारण करते हैं महाराज, और दूसरी भस्म मेरे भगवान भूत अधिपति भूतनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, इस ब्रह्मदेव के शरीर की भस्म को धारण करते हैं। एक कथा पूर्व में कही भस्म का प्रमाण, कि भस्म कोई साधारण नहीं होती महाराज, भस्म कोई साधारण नहीं है। आप अगर शिव को भस्म समर्पित कर रहे हो और उस भस्म को आप धारण कर रहे हो, 2-10 तिलक आप लगा रहे हो, तो उसका कोई सुख उसका सुख जरूर प्राप्त होगा, उसका आनंद जरूर प्राप्त होगा, जिस भस्म को आप धारण कर रहे हो। कोई साधारण सी बात नहीं भस्म को महाराज, भस्म कोई साधारण नहीं, भस्म कोई सहज नहीं। शिव कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है, अवगढ़दानी भगवान शिव का पावन चरित्र कह रहा है। और शिव चरित्र में शिव महापुराण, जो गंगा शिव महापुराण की कथा है, वो वर्णन करती है केवल शिव अकेले को भस्म नहीं, भस्म तो गंगा भी धारण करती है। भस्म कौन धारण करता है? साथ में गंगा भी धारण करती है। कब करती है गंगा धारण? गंगा भस्म को धारण करती है। और गंगा
भस्म को कब धारण करती है? जब कोई जीव अस्थि को जब विसर्जन करने के लिए जाता है, कोई जीव जब अस्थि का विसर्जन करने के लिए जा रहा होता है और अस्थि के विसर्जन पर जब अस्थि को गंगा में छोड़ा जाता है, जब उस अस्थि को गंगा में जब छोड़ते हैं तो उस अस्थि में भी थोड़ी सी भस्म लगी होती है, उस अस्थि में भी थोड़ी सी राख लगी होती है, उस अस्थि में भी थोड़ा भस्म रमा होता है। वही भस्म गंगा स्वतः धारण करती है। कितना सुंदर कहा है, किसी पवित्र नदी के घाट पर जब हम जाएं, किसी पवित्र नदी के घाट पर जब हम पहुँचें, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम पहुँचें, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाएं, तो उस पवित्र नदी के तट पर जो मिट्टी रहती है, जो बालू रहती है, उसका भी तिलक हमारे मस्तक पर धारण करें, उसका भी तिलक हमारे धारण करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, आवाज बढ़ाइए। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। भस्म गंगा भी धारण कर रही है और वो भस्म कोई साधारण सी नहीं है जो गंगा धारण कर रही है। वो भस्म साधारण नहीं है जो गंगा धारण कर रही है महाराज। केवल मेरा भूत अधिपति, मेरा भूतेश्वर, मेरा शंकर ही नहीं, गंगा भी भस्म धारण करती है। शिव कथा कहती है कि गंगा जिस भस्म को धारण करती है, जिस भस्म को गंगा धारण कर रही होती है, वो भस्म केवल गंगा अकेली धारण नहीं कर रही है। कल आपको कथा में कहा था कि 33 कोटि देवता, और ये 33 कोटि देवता जो जल बन गए हैं, जो गंगा का जल बन गए, जो गंगा का जल बने हुए हैं, तो केवल अकेली गंगा मैया भस्म को धारण नहीं कर रही है, केवल अकेली धारण नहीं कर रही है। गंगा 33 कोटि देवता जो गंगा का जल बने हुए हैं, 33 कोटि देवता जो गंगा के जल में, जल के रूप में निवास कर रहे हैं, भस्म केवल अकेली गंगा धारण नहीं कर रही है, भस्म 33 कोटि देवता भी धारण कर रहे हैं। 33 कोटि देवता, केवल एक नहीं। और आज भी हमारे नियम है महाराज, आप भगवान विष्णु का दर्शन कर लें तिरुमाला में जाकर, आप श्रीनाथ द्वारा में जाकर श्री जी बाबा का दर्शन कर लीजिए, आप पुष्कर जाकर ब्रह्मा जी का दर्शन कर लीजिए, आप जहाँ जाकर भगवान का दर्शन करेंगे, हर जगह पर आपको एक चीज़ तो अवश्य प्राप्त होगी कि शंकर का जो त्रिपुंड है, शिव की जो 3 रेखाएं, ये त्रिपुंड, ये 3 रेखा जो आप दर्शन कर रहे हैं, त्रिपुंड का 3 रेखा का जो आपने दर्शन किया है, ये त्रिपुंड, ये 3 रेखा केवल एक शंकर की ही नहीं है। आप इस त्रिपुंड 3 रेखा का दर्शन भगवान विष्णु के मस्तक पर भी कर सकते हैं, आप ये 3 रेखा का दर्शन स्वयं ब्रह्मा के मस्तक पर भी कर सकते हैं, आप ये 3 रेखा का दर्शन स्वयं भगवान कृष्ण के मस्तक पर भी कर सकते हैं, श्री जी बाबा के मस्तक पर भी कर सकते हैं इस त्रिपुंड का दर्शन। बस अंतर इतना है, शिव जो त्रिपुंड लगाए हैं वो आड़ा है,
तिरुमाला में जो तिरुपति बाबा का अपन दर्शन करते हैं, जो त्रिपुंड लगाए हैं वो खड़ा है, 2 सफेद बीच में लाल। मेरे श्री जी बाबा ने भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर कर रखा है। मेरे श्री जी बाबा ने भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा है और बाद में एक कुंकू की रौली की एक तिलक को धारण कर कर रखा है। तो वो त्रिपुंड का जो दर्शन हो रहा है, सोने की 3 रेखाओं का जो दर्शन हो रहा है, वो आप करेंगे। वो सोने की जो 3 रेखाएं, उसका जो दर्शन हो रहा है, वो आप कर सकते हैं। और उन 3 रेखा के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम, बजरंग, सत्यम शिवम सुंदरम, वो 3 रेखा के रूप में दर्शाया गया। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, गंगा शिव महापुराण की कथा कर रही है। तो जो शिव अपने पास धारण कर रहे हैं, भगवान 33 कोटि देवताओं को भी दे रहे हैं, और 33 कोटि देवता जिन चीजों को धारण कर रहे हैं वो संसार के मनुष्यों को भी दे रहे हैं, संसार के मानवों को भी प्रदान कर रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एक कथा बड़ी सुंदर है कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो घेर रहा है, या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है, या कोई बीमारी ऐसी उत्पन्न होने वाली, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका कि शंकर जी पर अलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो, कंडा, अलोना कंडा, अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा और वो सूख गया, उसको थापा नहीं गया, हाथ से कंडा नहीं बनाया गया, गोबरी नहीं बनाई गई, केवल गाय ने गोबर करा, वो सूख गया, और वो सूखा हुआ जो गोबर है उसको जलाकर जो भस्म तैयार करी है, उसको जलाकर जो हमने राख तैयार करी है, भस्म बनाई है, उस भस्म को जो तैयार करा गया है, वो भस्म शिव को जो हमने समर्पित करा। पर यह करना है मुख्य शिवरात्रि वाले दिन, जो वर्ष में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है, ये केवल उस दिन करने का, महाशिवरात्रि वाले दिन। उस भस्म को सफेद वस्त्र में लिया और बाबा पर, शंकर जी का जो मंदिर आपके करीब में हो, शिव का जो धाम आपके पास में हो, मां बाबा पर समर्पित करी। उसी भस्म को हम उठा कर लिया, और यदि आप भस्म नहीं चढ़ा सकते तो कभी विश्वनाथ जाएं तो वहां से भस्म लिया है, कभी उज्जैनी जाएं तो वहां से भस्म लिया है। उस भस्म को हम यदि अपनी नाभि से वक्ष स्थल के मध्य में त्रिपुंड लगा लेते हैं, कब लगाना है, या तो प्रदोष की प्रदोष लगा लो, या सोमवार की सोमवार लगा लो, या फिर 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर लगाना। जीवन में अगर आप मात्र 1 महीने में 1 बार भी त्रिपुंड अपने वक्ष स्थल के नजदीक में नाभि से ऊपर अगर लगा लेते हैं महाराज, तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर भस्म में जो सुख है, भस्म का जो आनंद है, भस्म का जो रस तत्व है, उसको समझिए। वो सहज और सरल नहीं है महाराज, वो भस्म का। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी में काशी जाऊंगी। कहते हैं मात्र 12 स्थान पर जो भस्म का प्रमाण कहा गया, मस्तक की, कंठ की, कर्णों की, भुजा की, कलाई की, वक्षस्थल, नाभिकोश, द्वादश तिलक का जो भाव व्यक्त किया गया वो साधारण नहीं है। कहते हैं ये 12 जो तिलक हैं, ये क्यों कहा गया हिंदू धर्म में कि द्वादश तिलक लगाना चाहिए, 12 तिलक लगाना चाहिए, द्वादश तिलक धारण करना चाहिए। ये 12 केवल तिलक नहीं है, ये 12 शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे इस शरीर पर धारण हो जाते हैं। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, केवल वो तिलक नहीं है, वो 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण शरीर पर, संपूर्ण। अच्छा, एक प्रश्न बड़ा सुंदर आता है कि महाराज जी ये आप कहते हो कि 12 ज्योतिर्लिंग
संपूर्ण शरीर पर तिलक लगाने पर प्राप्त हो जाता है। तो जब हम शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, जब हम शिव को त्रिपुंड लगाते हैं या शंकर पर हम भस्म चढ़ाते हैं, तो वो 12 जगह पर लगाएं कि एक ही जगह पर लगाएं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है 12 जगह पर लगाने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर को अगर आप भस्म चढ़ा रहे हो तो या तो ऊपर भी चढ़ा दोगे चल जाएगा, और अगर त्रिपुंड भस्म का लगा रहे हो तो एक ही लगाओगे तो भी वो श्रेष्ठ 12 के लिए ही हो जाएगा। शिव को जो समर्पित किया गया वो बस एक ही कार्य, बहुत। यहां तक शिवपुराण कहती है अगर केवल शंकर को रिझा लिया तो राम भी मिल गए, कृष्ण भी मिल गए, विष्णु भी मिल गए, ब्रह्मा भी मिल गए, देवी भी मिल गई, देवता भी मिल गए। केवल एक शिव को रिझाने पर, एक लोटा पानी, एक कलश जल शंकर को जब हम समर्पित करते हैं तो केवल एक शिव को समर्पित नहीं करते, 33 कोटि देवता भी उसका भाग ग्रहण करते हैं महाराज। केवल एक शिव नहीं, 33 कोटि देव भी उसको ग्रहण करते। कितना सुंदर प्रसंग है देवी भागवत। भगवान कृष्ण राधा गौलोक धाम में, राधा जी कहीं गई थी और कृष्ण बैठे थे गौलोक धाम में। सुंदर झूले पर मेरे बाबा, मेरे ठाकुर, मेरा कृष्ण झूल रहे हैं, सुंदर झूले। अभी तो सावन का महीना चल रहा है, कई मंदिरों में तो झूले भी डले होंगे, हिंडोले डले होंगे। बिहारी जी के वृंदावन में तो खूब हिंडोले डलते हैं, खूब झूले डलते हैं। पर हिंडोला भी हमको कोई ना कोई ज्ञान प्रदान करता है, झूला भी हमको ज्ञान प्रदान करता है कि झूला आगे गया, पीछे गया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया। तो झूला भी कहता है बस जिंदगी ऐसी है, कभी सुख कभी दुख, फिर सुख फिर दुख, जीवन ऐसा ही चलना है, हिंडोले की तरह, झूले की तरह। झूला कहता ही है महाराज। भगवान कृष्ण झूले पर विराजमान थे महाराज, और झूले पर भगवान कृष्ण बैठे थे। उसी समय पर गंगा मैया एक स्त्री का रूप धरकर, बड़ा सुंदर माता ने रूप धारण करा, और गंगा मैया भगवान कृष्ण को एक टक लगाकर देख रही हैं। भगवान कृष्ण को देख रही हैं। राधा जी का आगमन हुआ। राधा जी जब आई तो उन्होंने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी गंगा जी को देख रहे थे, गंगा ठाकुर जी को देख रही थी। अब इतने में तो राधा जी का हृदय जल गया। राधा जी को लगा, होता है भाई, जब आप पति के साथ कहीं जाएं, एक सहज भाषा में समझे, और कोई आपके पति को देख रहा हो, पति किसी को देख रहा हो, तो हृदय तो आपका भी जलेगा ना कि भाई ये क्या हो रहा है। गंगा को देखा तो गंगा भगवान कृष्ण को देख रही थी, कृष्ण गंगा जी को निहार रहे थे, पर दोनों के देखने में अंतर है। गंगा जब भगवान को निहार रही है तो इस भाव से निहार रही है कि ठाकुर मैं आपके चरणारविंद में रहने वाली, आपने गजब कर दिया, मुझे शंकर की जटा में ले जाकर छोड़ दिया, बड़ी कृपा करी। तो गंगा भगवान कृष्ण का साधुवाद कर रही है। गंगा भगवान कृष्ण का साधुवाद कर रही है, और भगवान कृष्ण अगर गंगा जी को निहार रहे हैं, भगवान कृष्ण अगर गंगा को देख रहे हैं, तो उसमें भी एक कारण है, उसमें भी एक कारण है कि ठाकुर गंगा को क्यों निहार रहे हैं। ठाकुर गंगा को इसलिए निहार रहे हैं कि मेरे चरणों में रहने वाली, मेरी विष्णुपदी, मेरे चरणारविंद में रमण करने वाली ये गंगा जो नित्य मेरे चरणों में रहती थी, मेरे चरणों को शीतल रखती थी, कोमल रखती थी, वो गंगा आज मेरे पास से निकलकर शिव के मस्तक पर चढ़ी हुई। धन्य है गंगा, तो धन्य है, धन्य है तू महाराज। खूब खूब साधुवाद मेरे कृष्ण गंगा जी को केवल दर्शन देकर, केवल नेत्रों से देखकर खूब खूब साधुवाद दे रहा, खूब खूब साधुवाद। प्रसन्न गंगा, कृष्ण भी प्रसन्न। राधा जी आ गई, बीच में खड़ी हो गई, भगवान कृष्ण ने नेत्रों को झपकाया, गंगा भी तुरंत भगवान के पास देखते हुए दूसरी ओर देखना प्रारंभ करा। राधा ने कहा गंगा तुम मुझे जानती नहीं हो। गंगा जी कहती है महारानी जी आपको कौन नहीं जान सकता। जिस कृष्ण का मैं दीदार कर रही हूं, जिस कृष्ण का मैं दर्शन कर रही हूं, गंगा कहती है, देवी भागवत में लिखा जिस कृष्ण का मैं दर्शन कर रही हूं
गंगा जी कहती हैं, हे राधा रानी, आप उन कृष्ण के हृदय में सदा निवास करती है। तो केवल मैं कृष्ण अकेले का दर्शन नहीं कर रही हूं, मैं राधा और कृष्ण का दर्शन कर रही हूं। कितना सुंदर बात कही महाराज। कृष्ण के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, राधा रमन लाल जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, आप किसी भी नारायण के मंदिर में, आदि आदि जगह पर शिवलिंग का पूजन करने जाओ या शंकर का पूजन करने जाओ या शंकर के मंदिर में जाओ या राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, तुम्हारी मर्जी पड़े उस मंदिर में जाए और अपने मन में ये भाव हो कि इस मंदिर में राधा जी तो है ही नहीं, इस मंदिर में सीता जी तो है ही नहीं, इस मंदिर में पार्वती जी तो है ही नहीं, तो ये भाव व्यक्त नहीं होना चाहिए। मंदिर में जाते से तुम्हारे भीतर यह भाव व्यक्त होना चाहिए कि जिस शंकर का हम दर्शन कर रहे हैं उन शंकर के हृदय में पार्वती जी विराजमान है, जिन राम का हम दर्शन कर रहे हैं उनके हृदय में सीता जी विराजमान है, जिन कृष्ण का हम दर्शन कर रहे हैं उन कृष्ण के हृदय में राधा रानी विराजमान है। केवल अकेले नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति कहती है कि पुरुष का जो आधा भाग है वो स्त्री का है, वाम भाग नारी का, भले वो दिखे ना दिखे, भले वो नजर आए ना आए। भले वो दिखे ना दिखे, बस उसकी चित्तवृत्ति में वो रमे कि शिव नाम होठों पे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। हे शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गया रे। आओ से दोनों हाथों से। बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तो शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तो शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। तो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गया रे। अरे भोले बड़े भाव ताली से बजाते हुए भक्ति का संचार करते हुए आनंद के साथ।
प्यारा, बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, 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 जो शिव धाम मस्तक पे चढ़ गया रे, शिवधाम मस्तक पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गया रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गया रे। भगवान शंकर की भस्म ही सुख दे जाती है। गंगा मैया कृष्ण को देख रही हैं, राधा जी गंगा को देखकर क्रोधित हो रही हैं, हे गंगा तुम ये सृष्टि नहीं कर रही हो। भगवान स्वयं गंगा मैया कह रही है आप जानती नहीं हो, राधा रानी आप जानती नहीं हो, राधा रानी अगर आप जानती कि मेरे दर्शन में, मेरे देखने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, दर्शन में देखने में बहुत अंतर है। गंगा जी कह रही हैं राधा जी से, आप जानती नहीं हो, देखने में दर्शन, देखने में दर्शन में बहुत अंतर है, आप जानती नहीं हो, आप जान नहीं पा रही हो। बहुत अच्छे से समझिएगा, देखने और दर्शन में दोनों में अंतर है महाराज। देखने में और दर्शन में दोनों में ही अंतर है, दोनों में अंतर है, देखने में भी अंतर है और दर्शन में भी अंतर। देखने के लिए कहाँ जाते हो? कहा आप में से कितने लोग हैं कभी ताजमहल का दर्शन करने गए हो? दर्शन करने कभी ताजमहल का गए हो क्या? नहीं। अगर कोई बोलेगा कि कहाँ गए हो, ताजमहल देखने जा रहे हो, दर्शन के लिए जा रहे हो क्या? नहीं। कहोगे कि ताजमहल देखने के लिए जा रहे हो। देखने के लिए क्या जा रहा हो? ताजमहल। और कोई आपसे कहे कि फिर इससे आगे कहाँ जाओगे, तो कहा दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे। अब आपके मुख से निकला क्या कि वृंदावन देखने जाएंगे? नहीं, देखने ताजमहल जाएंगे, दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे। अंतर आ गया कि नहीं आ गया? निगाहें बदली, नजारे बदल गए, हवाओं के रुख से कश्ती के किनारे बदल गए। केवल नेत्र वही हैं, नेत्र वही है, बस केवल भाव चेंज हुआ, केवल भाव बदल गया। नेत्र वही की वही, कोई अंतर नहीं नेत्रों में। आंख यही की यही है, ताजमहल भी यही देखेगी और वृंदावन भी यही दर्शन करेगी। नेत्र वही है, बस दिल, मन, चित्त, वृत्ति, भाव बदल गया, भाव बदल गया। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी अब हमारे पाँव से नहीं बनता, तो हम बताओ केदारनाथ जी कैसे जाएं? तो हमने कहा जाने की जरूरत क्या है? केदारनाथ जी जाने की जरूरत क्या है? अगर शरीर से नहीं बन रहा तो घर में बैठे हो ना, तो घर में जिस जगह पर बैठे हो उस जगह पर मन में विचार करो कि हम गौरी कुंड पहुंच गए, गर्म पानी के कुंड में स्नान कर लिया, चढ़ने की तैयारी है, खच्चर पे नहीं, घोड़े पे नहीं, कहाँ चढ़ने की? केदारनाथ जी के लिए चढ़ाई करने की तैयारी है। और धीरे धीरे हम चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, बढ़ते 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 सीधे ये केदारनाथ जी के मंदिर के बाहर पहुंच गए। नंदी का दर्शन करा, अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश कर कर मेरे केदारेश्वर महादेव का हमने दर्शन किया। मन में आया शिवलिंग तो दिख ही नहीं रहा, एक आड़ा टेढ़ा सा पाषाण सा दिखता है, कोई स्वरूप
नंदी की पीठ जैसा दिखता है। भले ना गया, पर इस चित्तवृत्ति को तुमने केदारनाथ तक पहुंचा दिया, इस चित्तवृत्ति को तुमने अपने मन को केदारेश्वर तक पहुंचा दिया। बहुत। तो अब आप कहोगे कि गुरुजी ये हमारा मन अगर केदारनाथ जी पहुंच गए तो हमें पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है जितना पुण्य ये छिंदवाड़ा के बोंडे परिवार को प्राप्त हो रहा है कथा करवाकर, उतना ही पुण्य आप चाहे टीवी पर सुन लो, आप चाहे मोबाइल पर सुन लो, आप चाहे कुबेरेश्वर धाम पर सुन लो, जहां चित्तवृत्ति आपकी लगी हुई है उतना पुण्य अगर आपने दिल से शिव महापुराण की कथा को हृदय से श्रवण करा है तो यह पक्का है कि हृदय से मेरा भोलेनाथ देने में भी कमी नहीं रखता, वो देता ही है। मन वही, मन वही, नेत्र वही, मुख वही, बस नैन वही हैं। बस ताजमहल देखने के लिए गए थे, वृंदावन दर्शन के लिए गए थे, नेत्र वही हैं, केवल भाव बदला है, केवल मन बदला, चित्त बदला, वृत्ति बदला। बैठे भले तुम कहीं पर भी हो, किधर भी विराजमान हो, कहीं पर भी बैठे हो, पर जिस भाव से शिव की कथा को सुन रहे हो, जिस भाव से शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, जिस भाव से शंकर का गुणगान कर रहे हो, वो भाव भगवान देखता है। भगवान को ये तुम्हारे ये बाकी की चीजों से कोई मतलब नहीं, उसको तो दिल से, उसको हृदय से, उसको चित्त से, उसको मन से मतलब। आप दिल से क्या दे रहे हो, मन से क्या प्रदान कर रहे हो? किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि भगवान से अगर प्रेम होता है, भगवान से अगर प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है। देखो कुछ कुछ संवाद ऐसे हैं जिसको यहां से कहें तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि गुरुजी कैसे बोलते हैं। जिससे बहुत प्रेम होता है, आप जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, आप जिससे बहुत ज्यादा स्नेह करते हो और आपके पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, तो जिससे प्रेम किया आपके पास में कुछ भी नहीं, पर जिससे प्रेम किया उसके मन में आएगा कि नहीं आएगा कि बताओ ये मुझसे बहुत प्रेम करे है और इसके पास में मोबाइल नहीं है, तो एक बार में अच्छा जोरदार मोबाइल दिला दो। बोलो सही है कि गलत है? थोड़ा कथा पर चल रहे हैं, पर थोड़ा सा हटकर चल रहे हैं, आपके हृदय तक पहुंच जाए उसको लेकर चल रहे हैं। जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, अधिक से अधिक प्रेम करते हो, और आपके पास में कुछ भी नहीं है, पर जिससे आप प्रेम कर रहे हो वो सोचेगा इसके पास में मोबाइल नहीं है, मोबाइल दिला दो, ये रोज कॉलेज जाए या ये वहां जाए तो इसको गाड़ी दिला दो, या इसके पास में ये कपड़ा नहीं, कपड़ा दिला दो, इसके पास में अंगूठी नहीं, अंगूठी दिला दो। आपके पास कुछ भी नहीं है, पर जिससे आपने प्रेम करा उसने आपको सब कुछ दिया। बस वही कथा यहां कहती है, आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप लोटा भर के पानी भी नहीं ले जा सकते, आप बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, आप धतूरा भी नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर को रिझा भी नहीं सकते। बस इतना करना कि शिव से दिल से प्रेम कर लेना, वो भी इतना चाहेगा ना जाने कितना देते जाएगा, पता ही नहीं पड़ पाएगा। दिल उससे लगा, नहीं हो आपके पास में कुछ, मत होने दो। कुछ भी नहीं है आपके पास में, मत होने दो। कोई जरूरी है कि सामग्री होगी तभी शंकर प्रसन्न होंगे? किसी ने पूछा है 6 अगस्त को गुरुजी जो शंकर जी का शिवलिंग बनाना है तो घर के सब सदस्य अलग अलग बनाए, काय को बनाए? एक शिवलिंग का निर्माण करो, पर काली मिर्ची जो चढ़ाओगे पूजन में वो सब घर का हाथ लगवाओ, एक तू चढ़ा, एक पोता चढ़ा, ये चढ़ा, सबके हाथ से चढ़वाना, जिससे कोई बड़ी बीमारी ना घेरे, घर से रोग मुक्त हो, लक्ष्मी की वृद्धि हो, सुख समृद्धि हो। और अगले सावन फिर यदि श्रावण की शिवरात्रि पड़े तो आपको याद तो रहे कि 1 साल में मेरे महाकाल बाबा ने कितना दिया है, कमी ना रखी, वो ज्ञात होना चाहिए।
6 अगस्त को जब आप शाम को 7 बजे पूजन में बैठे तो आपकी चित्तवृत्ति में केवल यह होना चाहिए कि केवल उज्जैनी में महाकाल नहीं, विश्वनाथ केवल काशी में नहीं, सोमनाथ में केवल सोमनाथ नहीं, केदार में केवल केदारनाथ नहीं। आप जब शिवलिंग का निर्माण करें और शंकर को घर में विराजमान करें तब आपके भीतर ये भाव हो कि 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शंकर मेरे घर में आकर विराजमान हो गए हैं, शिव मेरे घर में आकर बैठे, कोई दूसरी जगह नहीं। हर हर महादेव, घर 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 में शिव बैठा। प्रेम करो उससे, स्नेह करो उससे। पार्वती जी के पास में कुछ भी नहीं था। पिताजी ने जो दहेज दिया था, पिताजी ने जो कन्यादान में ढेर सारा धन दौलत संपदा बहुत सारी सामग्री जो पिताजी ने दी थी, वो पार्वती जी जब देखी, पिताजी से कहा, पिताजी हिमालय राज से कहा, इतना सामान, इतना। पिताजी इतना सारा सामान, इन सारे सामान का मैं क्या करूंगी पिताजी? पिताजी बोले, बेटे ये तो हमारी तरफ से हमने तुम्हें दिया है। नहीं नहीं पिता, क्या करूंगी मैं इसका, क्या करूं मैं इसका, बताइए। वो कहते हैं ना, पापा इतना ना देना दहेज, भले मैं कुंवारी ही रहूं। इतना दहेज मत देना, भले मैं कुंवारी रह जाऊं। माथा गौरा जी के बिंदी सोहे, माथा गौरा जी के बिंदी सोए, टीका ना लाना उधार, भले में कुंवारी रहूं। पापा इतना ना देना दहेज, भले में कुंवारी नहीं चाहिए था। गौरा जी कर रही इतना दहेज का मैं क्या करूंगी, आपके पास रखिए। तो हिमालय राज कहते हैं कि बेटा पार्वती, जब तू कैलाश पर रहेगी, तेरे पास में कुछ भी नहीं रहेगा, उस समय पर ये कम से कम जो मैंने बर्तन दिए हैं, जो सामग्री मैंने तुझे दी है, ये काम तो आ जाएगी। तो पार्वती जी का संबोधन सुनिएगा कितना सुंदर है। शायद आपकी भी जिंदगी श्रावण के महीने में इस संबोधन को सुनकर बदल जाए। पार्वती जी कह रही हैं, पिताजी कह रहे हैं, थोड़ा सामान हम तुमको दे देते हैं, जिससे तुम्हारी घर गृहस्थी अच्छी संभल जाएगी, बन जाएगी। केवल पिता एक ये नहीं सोचता कि हिमालय राज ने ये सोचा होगा, घर का प्रत्येक पिता, घर की प्रत्येक मां यही सोच सोच के बूढ़ी हो जाती है कि बच्चों के लिए ये कर देना चाहिए, बच्चों के लिए ये रख देना चाहिए, बच्चों के लिए थोड़ा सा कपड़ा और रख दूं, बच्चों के लिए ये कर दूं, बच्चों के लिए वो कर दूं। बार बार घर के माता पिता उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। छोड़ दिया, खूब छोड़ा, जोड़ा, छोड़ा, जोड़ा, छोड़ा। बच्चों को बता दिया 15 लाख उस वाले खाते में पड़े, 3 लाख उस खाते में पड़े, अलमारी में मैंने इतना रख दिया है, इतना सोना है। बच्चों को सब मालूम पड़ गया, बच्चों ने सोच लिया जब पिता इतना छोड़कर जा रहा है तो काम कौन करे, कौन करे। एक कथा पहले कही थी, आज फिर याद दिला रहे हैं। पहले सर्कस में शेर आते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं आप लोगों ने भी देखा होगा। पहले सर्कस में शेर आते थे, वन विभाग वालों ने उस शेरों को लाना बंद करवा दिया, सर्कस के सारे शेरों को ले जाकर जंगल में छुड़वा दिया, सारे शेरों को छोड़ दिया जंगल में। उनके गले में एक एक कैमरा टांग दिया कि इनका होगा क्या, वो देखना तो पड़ेगा। मालूम पड़े वो 10 शेरों को 25 कुत्तों ने घेर लिया।
कितने शेर? 10। कुत्ते कितने? 25। और 25 की 25 कुत्तों ने 10 शेरों को खा गए। अब कितनी आश्चर्य की बात। तो वन विभाग वालों ने सोचा कि चलो जरा शेरों के देखें, तो देखा तो वो तो कुत्ते खा गए उनको, तो शेरों बचे ही नहीं। तो कि ये इतना बड़ा शेर ये 25 कुत्तों से कैसे मर गए? 10 की 10। तो कहा एक ही काम हुआ कि ये जंगल का जो शेर था इसको पिंजरे में रहने की आदत हो गई थी, और पिंजरे में रहते रहते बैठे बैठे खाने की आदत हो गई थी। लोग लाके डाल के जाते, या अकेले बैठे बैठे खाते रहते। इनने शिकार करना बंद कर दिया, इसलिए कुत्ते इनका शिकार कर गए। निवेदन है बच्चों को जंगल का शेर बनाना, पिंजरे का शेर मत बनाना, नहीं तो कोई भी निपटा कर चले जाएगा। अपने बहू और बच्चों को, और बहू और बच्चों से भी निवेदन है माता पिता की जायदाद पर कभी दृष्टि मत डालना, नहीं तो समझ लेना कि पिंजरे के शेर हो तुम, पिंजरे के शेर हो। कोई आएगा थोड़ा पटक कर जाएगा, तुम वहीं बैठे बैठे खा लोगे। माँ बाप की जायदाद पर, माता पिता की प्रॉपर्टी पर, माता पिता के गोल्ड पर, माता पिता के धन पर कभी बहू और बेटे का दृष्टि नहीं होना चाहिए। और उनको सोचना चाहिए कि हमको बनना है तो जंगल का शेर बनेंगे, थोड़ा सामना करेंगे, दुख झेलेंगे, तकलीफ झेलेंगे, कष्ट झेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। जंगल के शेर बनेंगे तो हमारा कोई शिकार नहीं कर सकता। और अगर हम बैठे ही बैठे खाते रहे तो कोई भी आएगा एक आइडिया दे के जाएगा, इतना सारा पैसा है तो एक काम करनी, ब्याज पे दे दे, कितना % मिलेगा? तो के 3% मैं तेरे को दिला दूंगा। अच्छा तो के ले जा। अब रखा हुआ 15 लाख इधर का निकाला, 3 लाख इधर का निकाला, जब 3% मिले तो क्यों नहीं दे, और सारा उठा के वो दे दिया। और दे तो दिया, वो फोन लगा है। कौन? सर्कस का शेर। अब जो लेके गया वो जंगल का शेर था। अब ये सर्कस का शेर जंगल के शेर को फोन लगा, भैया हमारे यहाँ शादी आई छोरी की, ना हमारा पैसा तुम भले अभी तुम ब्याज नहीं दो तो नकदी हमारा पूरा जो ओरिजिनल है वो तो दो। तो सामने वाला फिर धाड़ के बोला, कहीं खा के भग रहा है, दे देंगे जिसका लिया हमने कभी नहीं दिया। अब तो बोला, और धाड़ के बोला। अब जो धाड़ के बोला तो ये बापड़ा वैसे ही डरी गया। अब अगर तेज बोल दे तो फिर कल से नहीं दे तो इसने बेचारा ने फोन ही रख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, जब आ जाए तो दे दोगे ना? हाँ। फिर 1-2 महीने बाद फिर आवाज लगाई, भैया पैसा। अब क्या एक ही नहीं लगाई, एक ही जगदम्बा के लगा दिया। अब वो शेर की शेरनी। अभी उससे कहा तुम्हारा पति पैसा ले गया था साहब, छोरी की शादी है। तो हमने लिया कहीं, जीने लिया उससे बात करो। और आज तो फोन लगा दिया घर है, आप अब मत लगा देना हो। अभी ने तो पूरी पल्ला झाड़ दिया ले। फिर निवेदन है जंगल का शेर बना। पार्वती हिमालय राज्य कह रहे हैं, ये सारा दहेजा जितने बर्तन, ये आभूषण, ये रत्न, ये माणिक, ये मोती, ये सब तेरे हैं बेटी, ये काम आएंगे तेरे पास में, तो इसको संभाल कर रख ले। पार्वती जी कहती है पिताजी सुनिए, बहुत सुंदर बात माता पार्वती ने कहा अपने पिता से, पिता मुझे ये धन दौलत संपदा नहीं चाहिए। अगर आप अपनी बेटी को अगर कुछ देना चाहते हो पिताजी, तो बस बेटी को आशीर्वाद ऐसा दे देना कि ये बेटी जब दुख भी पड़े तो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने ना खड़ी हो, इतना बल दे देना आशीर्वाद में। ये आशीर्वाद हमारे बच्चों को, हमारी बहुओं को हमें देना है, धन नहीं। धन नहीं देना है, हमें अच्छा संस्कार देकर उसको कहना है कि ये तुम्हारी जीवन की सार्थकता है, जरा संभलो। जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, बस संभलने का मौका तुम्हारे पास में, संभलो। कई लोग कहते हैं महाराज जी फोन लगा के आशीष जी के पास आवे, महाराज विजय जी के पास आवे, आकाश जी के पास फोन आवे। लोग कहते हैं कि हम कुबेरेश्वर धाम आना चाहते हैं, हम बहुत तकलीफ में, बड़े दुख में हैं, हम कुबेरेश्वर धाम आना चाहते हैं। तो सब कहते हैं लॉकडाउन चल रहा है, क्या करोगे आके? और अगर कुबेरेश्वर धाम आ भी गए हो आप, तो
किस लिए आ रहे हो? वो भी तो विचार करो तो कि हमारा बहुत दुख है तो हमें गुरु जी से मिलना। तो गुरु जी से मिलके क्या करोगे? गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। ना गुरु काम आए ना चेला काम आए, आए तो केवल शंकर काम आए। अगर कुबेरेश्वर धाम भी आए हो, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तो यहां आकर किसी से नहीं कहना, भूमि पर खड़े होकर कंकर में शंकर है सुन रहे हो। जिस चीज के लिए सुन रहे हो, मेरा देव अधिदेव कुबेर भंडारी तुमको 3 महीने में दे ही देगा, ये पक्का है। विश्वास रखकर सुन रहे हो, वो कमी नहीं रख सकता, वो कमी रखता ही नहीं है। बस तुम आ गए हो ना दिल से, तुमने दिल से अगर सुन लिया ना, बस बहुत है। उसके सामने कमी नहीं। पार्वती जी मैया भगवान पिता हिमालय राज से करें, तुम्हारा दहेज नहीं चाहिए, बर्तन नहीं चाहिए, ये सामान नहीं चाहिए, तो पार्वती जी से हिमालय राज तो बाद में चले गए। मैनावती ने आकर कहा, मैनावती जी बोलती हैं, लाडो ए गौरा ए पार्वती सुन तो बेटा, ये थोड़ा सामान ले जा, रसोई घर में काम आएगा, थोड़ा कहीं काम आ जाएगा। माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते समय देना चाहते हैं, बहुत कुछ देते हैं, कोई कमी नहीं रखते देने में। मेरा माता पिता से निवेदन है कि जनक जैसी बुद्धि लेकर आना। जनक जी महाराज ने अपनी बेटी के कन्यादान में अगर कुछ दिया था तो संस्कार दिए थे। आज के जमाने की माताएं बेटी के कन्यादान में संस्कार तो कम देती है, 8 दिन पहले से कहना चालू कर, जितना तेर से बने उतना ही करना। तुझे जो अच्छा लगा करे बना लिया कर, कमरे में ले जाके चर जाया। ये बुद्धि है, ये विवेक। और यही कि यही काम तुम्हारी बहू करे तो, जो तुम बेटी को कह रही हो बना लिया कर, कमरे में ले जा, खा जा। ऑफिस से बेटी आई, आते से ही बोली, मम्मी। हाँ क्या कर रही हो? बस काम। चाय बना दोगी क्या? हो। माँ उठी, चाय बना के लाई, बेटी को दे दी, बेटी ने पी ली। माँ का प्रेम देखिएगा। अकेली चाय केवल बेटी के लिए नहीं बनाई है, थोड़ी खुद की भी बनाई है। घर में और 2 लोग हैं तो उनके लिए भी बनवाई है। माँ सीख दे रही है बेटी को कि कभी अकेले के लिए नहीं, अकेले के लिए नहीं। कितना सुंदर बात है। जब सीता मैया ब्याह कर आई थी तो मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आपके यहाँ होता कि नहीं होता पता नहीं, पर हमारे यहाँ मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ देते हैं। सीता मैया जब ब्याह कर आई तो मुंह दिखाई में देना था। कौशल्या मैया ने पायल दे दी, सुमित्रा जी ने गले का हार दे दिया, कैकेयी मैया ने शीश महल दे दिया। दशरथ जी की बारी आई कि बहू की मुंह दिखाई में आप भी कुछ दे दीजिए। दशरथ जी ने एक फल पड़ा था, उठाकर दे दिया। सीता जी की गोद में फल देकर कहा, बेटा इस फल से मेरी अयोध्या, मेरे परिवार की मर्यादा को तुम्हें दिखाना है। एक फल दिया, मर्यादा दिखा दो। सीता जी ने कहा, जी पिताजी कल तक दिखा ना। और कल जानकी जी आई तो जितने घर के सदस्य थे उतने फल के टुकड़े कर लेकर आए, फल के टुकड़े कर लेकर आई। तो दशरथ जी की गोदी में लाकर दिया, क्या मर्यादा? ये लीजिए प्रभु। पिताजी ये लीजिए। पिताजी ने पूछा, ये क्या है? सीता जी कहती हैं, एक घर की बहू की सबसे बड़ी मर्यादा एक होती है कि अगर घर में एक अन्न का दाना है, एक रोटी है, एक फल है, तो उतना सबको बांट कर खाना, ना कि अपने कमरे में ले जाके अकेले निपटा जाना। सीख। श्रीमद् भागवत कथा में 5 चोरों का चरित्र कहा गया है। भगवान कृष्ण के चरित्र में 5 चोरों का चरित्र कहा गया श्रीमद् भागवत में। पहला चोर सबसे पहले नंबर का होता है चोर जो किसी के यहाँ का धन चुरा लाए, सामान उठा लाए बिना बताए, वो चोर कहलाता है। बोलो होता कि नहीं होता? वो चोर। दूसरे नंबर का चोर, किसी का सामान पड़ा था बिना पूछे उठा लिया, दूसरे नंबर का चोर। तीसरे नंबर का चोर,
नई कोई सामग्री आई, नया आम आया, संतरा आया, चीकू आया, अंगूर आया, और भगवान को बिना दिए, तुम भगवान को बिना भोग लगाए पहले ही खा गए, तो भी चोर कहलाओगे। तीसरे नंबर का चोर। चौथे नंबर का चोर, बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश कर गए, चौथे नंबर का चोर। बिना पूछे घर में चले गए, वो चोर है। पांचवें नंबर का चोर, पांचवें नंबर का चोर बाजार गया, तिल्ली की गजक खरीद लाया, जेब में कुर्ते की भर लाया, जेब में रख लिया, बैग में रख लिया, और मम्मी पापा नीचे हॉल में थे, मिले, कैसे हो बेटा, बस मम्मी बढ़िया, और बैग टांगा और अपने कमरे में गया, और जाने के बाद चेन खोल के गजक निकाल के पत्नी को दे दिए, और पति और पत्नी दोनों अपने कमरे में बैठ के अकेले खा गए। तुम भी चोटे हो, तुम भी चोटे हो जो माता पिता को दिए बिगर खा जाए। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं और उनको बिना दिया अगर कोई खाता है तो चोरों की गिनती में आता है। तो जितने कथा सुन रहे हो, मुझे विश्वास है तुम तो ऐसे चोटे नहीं होगे। तो माँ बाप को बिना दिए बिगर तो नहीं खाते होगे। अगर शास्त्र कह रहा है, सुंदर श्रीमद् भागवत में कहा, अगर गजक ला रहे हो, 5 रुपए की ज्यादा ला रहे हो, तो 5 रुपए की ज्यादा वाली भले तुम्हारे कमरे में ले जाओ, 2 रुपए की छोटी सी पुड़िया बंद भाकर मम्मी के हाथ में दे जाओ, मम्मी आज मैं गजक लाया हूँ ऊपर के लिए भी, लो थोड़ा तुम खा लेना। चोर नहीं कहलाओगे रे। नहीं तो ऊपर जाके मुंडा तो दिखाना पड़ेगा कि तूने जगदम्बा के तो खवाया, तो कात्यायनी को छोड़ के आया, बोलेगा तो सही। जो माता पिता को दिए बिगर खा जाए वो चोर है, वो भी चोटे की गिनती में आता है। और गलती हो भी गई हो ना तो संभाल लेना, अपने शिव पुराण की कथा चल रही है, अब आगे से गलती नहीं होगी। अगर अंगूर लाऊंगा तो सबके लिए लाऊंगा, भले थैली में से निकाल के 2-2 दे दूंगा, पर अंगूर सबके दूंगा। कुछ भी लाऊंगा माता पिता को जरूर दूंगा, क्यों? माता पिता ने जब माँ अपने स्तनपान को कराती है, शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, गर्ग संहिता में वर्णन आता है, स्वयं गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि माँ अपने स्तन का जब पान कराती है तो केवल दूध नहीं पिलाती, माँ अपने रक्त तक को दे देती है उस बच्चे का पेट भरने के लिए। कोई साधारण नहीं होती माँ, माता पिता कोई सहज है। तो जरा सी एक कचौड़ी के चक्कर में तुम बेईमानी कर जाओ, ऊपर ले जाओ, अकेले खा लो, ने साइड का कमरा में चुपचाप खाया। अरे दोनों जनी पति पत्नी घूमने भी गए हो ना, लेकिन ठेला पे वो मीन क्या चाउमीन, हाँ वही, जो भी कुछ खाओ तो तुम ठेला पे भी खाओ ना, तो थोड़ा सा कह दो, एक पैकेट बांध दे जरा हमारी अम्मा। तो पत्नी क्या है, वो बुढ़ापे में कहीं मीन चाउमीन खाए? तो बेटा कह देना, अरे बच्चा और बुढ़ा दोनों एक बराबर होते हैं। बच्चे को जैसा खाने का शौक होता है, उतना जैसे जैसे बुढ़ापा आते जाता है खाने का शौक बढ़ते चले जाता है। कुछ नहीं, आधी चम्मच खाएगी, फेंक देंगे, कुत्ते को डाल देंगे, पर लेके जरूर जाऊंगा, ले जाऊंगा। लेके चोरों की गिनती में मत आना साहब, चोर मत बनना। देखकर तो माँ पार्वती मैया हिमालय राज से कर रही थी, तो हिमालय राज ने मना कर दिया। अब यहाँ हिमालय राज गए तो मैनावती आ गई, मैनावती ने कहा बेटा थोड़ा सा तो सामान ले जा। पार्वती जी कहती है अगर ये दहेज का सामान लेकर जाती हूँ तो इसमें मेरे पति का अपमान होगा। सुनिए कितना सुंदर संवाद है। अगर मैं दहेज का सामान लेकर जाती हूं तो इसमें मेरे पति का अपमान है, मेरे पति का अपमान होगा अगर दहेज का सामान लेकर जाऊंगी तो। और एक आज की नारी मायके से सामान लाती है तो अपने आप को गौरव महसूस करती है, मैं प्लास्टिक के 6 डब्बे लाई हूं, मैं ये भी सामान लाई, मैं वो भी सामान। पर यहां पार्वती जी कर रही है मेरे पति को नीचा देखना पड़ेगा। अगर मैं दहेज का सामान लेकर गई, अगर मैं पिताजी आपके द्वारा दिया हुआ ये पुरस्कार लेकर गई तो मेरा पति नीचे देखेगा, क्या मेरे घर में नहीं था, क्या मेरे पास कमी थी? यही तो बात होती है ना। मंदिर में जाओ शंकर जी के, मंदिर में जाओ गोवर्धन नाथ जी के, ठाकुर जी की हवेली जाओ और पड़ोसन से क्यों जरा 10 रुपए देते, अभी चढ़ाना फिर मैं तेरे को घर पे दे दूंगी। तो भगवान सोचेगा मेरे दरवाजे में आकर, मेरी चौखट पर आकर, उसके बाद भी तू दूसरे से भीख मांग रही है तो मेरे को नीचा दिखा रही। भगवान कहेगा जब ये तेरा पेट भर देती है तो तू इससे मांग, फिर मेरे पास क्यों आई? उसी तरह
अगर मैं दहेज का सामान लेकर जाती हूं, अगर मैं ये गिफ्ट आइटम लेकर जाती हूं, तो मेरे पति को नीचा देखना पड़ेगा। मैं लेकर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं ले जाऊंगी। दे दिया, आप रखो मां। नंदी सामने आया, शिव शंकर ने पार्वती जी को हस्त देकर नंदी पर चढ़ाया। शिव नंदी पर बैठे चले। मैनावती फूट फूट कर रो रही हैं। माता मैनावती हिमालय राज से गले लग कर रो रही हैं। खूब खूब रो रही हैं। हिमालय राज ने पूछा, क्यों रो रही हो मैनावती? रोने का कारण क्या है? किस लिए रो रही हो? मैनावती कहती हैं, रोना इस बात का आ रहा है कि बेटी जिस घर में ब्याह कर कर गई है, ना तो घर का ठिकाना है, ना बर्तन का ठिकाना है, ना भोजन का ठिकाना है, फिर बेटी वहाँ रहेगी कैसे? हिमालय राज अपनी मैनावती से कहते हैं, इस ललाट पर जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सका। भोजन भजन ये सब परमात्मा जितना लिख कर भेजा है उतना तो मिलना ही है, मिलना ही है। क्यों दुख करना? जैसा दुख मैनावती को है कि होगा क्या। एक बार गंगा मैया की आंख में भी अश्रु थे, गंगा मैया की आंख में भी आंसू भरे हुए थे। तो भगवान विष्णु ने पूछ लिया, गंगे, ए गंगा, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में जल भरा हुआ है, तुम रो रही हो? गंगा जी कहती है, मेरे रोने का केवल एक कारण है। क्या? कि मेरे जल में पुण्य आत्मा भी आती है और पापी आत्मा भी आती है। पुण्य आत्मा भी मेरे जल में आ रही है और पापी आत्मा भी मेरे जल में आ रही है। बस दुख एक बात का है कि जब ये पापी आत्मा आती है तो उसको देखकर मुझे रोना आता है। तो क्यों रो रही हो? गंगा कहती, रोना इस बात का आता है कि 84 लाख योनियां काटने के बाद तो ये मनुष्य की देह मिली, और मानव का देह पाने के बाद भी इसने यूं ही गवा दिया, व्यर्थ में गवा दिया, और कभी जिंदगी में जीते जी गंगा नहाने नहीं आया, और आज इसकी अस्थियां आई तो इसको देखकर रोना आता है कि ये फिर 84 लाख फिर काटेगा, फिर काटेगा, फिर पहुंचेगा, फिर यहां तक आएगा। कितना दुख झेलने के बाद यहां तक पहुंचेगा, फिर वापस। रो गंगा भी रही। पार्वती मैया नंदी पर चढ़कर जब कैलाश में पहुंची हैं, सुंदर शिव महापुराण का चरित्र कहता है, जैसे ही नंदी पर सवार हो माता जगदम्बा जैसी कैलाश पर पहुंची, कैलाश की जिस गुफा में शिव जी रहते थे उसमें जो प्रवेश करा है, क्या देखती हैं माता पार्वती कि ऐसा कोई सामान नहीं था जो उस गुफा के अंदर नहीं रखा होगा। सब कुछ है, सर्व सुख, सारा सुख है। ससुराल में गरीबी भी होना आई है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ससुराल में गरीबी भी हो, दूसरों से जाकर मांग लेना, पर अपनों से जाकर मत मांगना। बहुत कठिन, बहुत कठोर शब्द हैं महाराज। दूसरा व्यक्ति आपका धन खाकर भग जाएगा तो तुम उसका बाल बांका नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? अरे बोलो तो सही नहीं। कहीं कहीं बैंक में तुमने पैसा जमा करा, ना जाने 500 रुपये 50 रुपये जमा करती है ना माताएं, इकट्ठा करती है, और किसी एक जगह पर जमा करो, बैंक की भग गई तो तुम कुछ कर सकोगे? अरे बोलो तो जम के नहीं। कोई व्यापारी को तुमने माल भरा, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का माल भरा, वो व्यापारी ने भग गया, कुछ कर सकोगे? नहीं। दूसरा खाकर भाग जाएगा, तुम उसका बाल बांका नहीं कर सकते। पर घर का व्यक्ति अगर 25-50 हजार रुपए खा भी गया
तो 50 बार टॉर्चर कर 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 मार दोगे, कह कह कर, कब देगा कब देगा कब देगा। घर का व्यक्ति नहीं खाना चाहिए, दूसरा खजा खजा है। और शिव महापुराण क्या कहती है, सबसे पहले अगर कुछ देना है, तुम्हारे पास में धन बहुत है, संपदा बहुत है, सत्ता बहुत है, तो सबसे पहले देना, तो शिव पुराण कहती है कि अपना परिवार में उस व्यक्ति को ढूंढो जिसके घर में गरीबी हो, उसके बच्चे का पढ़ाई का खर्चा नहीं उठ रहा, उसके घर में शादी ब्याह का खर्चा नहीं उठ रहा, उसके घर में कुछ दुख तकलीफ बीमारियां चल रही हो, सबसे पहले उस अपने परिवार के उस व्यक्ति को ढूंढो जिसको जरूरत है, पहले उसको दो। उसके जरूरत नहीं है, फिर अपने परिवार में कुटुंब में देखो, परिवार कुटुंब में किसी को जरूरत नहीं है तो फिर मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में किसी को जरूरत नहीं है तो फिर कॉलोनी में देखो, कॉलोनी में जरूरत नहीं है तो फिर अपने क्षेत्र में देखो, क्षेत्र में नहीं है जरूरत किसी को तो फिर अपने शहर में देखो, शहर में किसी को जरूरत नहीं है तो फिर दूसरे शहर में देखो। दान पुण्य आदि आदि जो आपको करना है पहले वहां देखो, जिसको जरूरत है वहां देने का प्रयास करो। घर में माँ एक साड़ी पे रोज हर दिवाली पे एक साड़ी पे पूजन कर ले, और तुम नवरात्रि में विजासन माता के चुंदड़ी चढ़ाई जाएगी 101 फीट की, यहाँ से लेके वहाँ तक सब चुंदड़ी के पकड़ के चल रही, भाइयों ने सब सिर पे पल्लू लेने चुंदड़ी पकड़े पकड़े जा रही, सब भाई लोग भी माता रानी की जय, जगदम्बा की जय, दुर्गा भवानी की जय, जितने पुरुष जा रहे हाथ में चुंदड़ी पकड़कर, माताएं जा रही चुंदड़ी पकड़कर। इनसे पूछो कि देवी जी के तो तुमने 100 फीट की चुनरी चढ़ा दी, 51 फीट की चढ़ा दी, घर में जो बूढ़ी मां बैठी है उसको कितनी चुनरी चढ़ाई, ईमानदारी से बताना। अगर वो प्रसन्न नहीं तो जगदम्बा कभी प्रसन्न नहीं हो सकती, ये याद रखना। वो प्रसन्न नहीं तो वो कैसे प्रसन्न हो जाएगी साहब। 100 फीट की चुनरी चढ़ा, हमारा फोटो खींच ले, सेल्फी चले चले जा। वो माता रानी भी कहती है पहले घर की माता को चुनरी चढ़ाई हो तो मुझे चढ़ाना रे भैरू, वो भी कह देती है नहीं चढ़ाना भी नहीं, तू अगर चढ़ाए तो पहले माता अपने घर की माता को, अपने घर की माँ को पूछो, मम्मी बाजार जा रहे हैं, करवा चौथ का दिन है, दुल्हन को साड़ी दिलाने जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लेकर आऊँ। केवल एक होती है घर में माँ, बेटा अपनी फरमाइश कह देगा, भाई अपनी फरमाइश कह देगा, बहन अपनी फरमाइश कह देगी। केवल घर की एक माँ हमेशा एक ही बात कहती है, मेरे पास बहुत साड़ी रखी हैं तो लेकर मत आना, मेरे पास बहुत सारा सामान रखा है, लाना मत, यहाँ ढेर लगा के क्या करूँगी, अलमारी भरा रही, मेरे पास तो कुछ रखने की जगह नहीं, क्या करूँगी, लाना मत ही। पर पत्नी के मुंडा से कभी ये निकला, पत्नी के मुख से कभी ये शब्द निकला कि अलमारी भरा रही है, नी जाऊं करवा चौथ पे साड़ी लेना, नी लेके आऊं, और एक बार मत दिलाओ, फिर चलनी में मुंडा देख के बताओ, तो मत दिलाओ एक बार की साड़ी। करवा चौथ के दिन माताएं चलनी में पति का मुंह देखती हैं, पति इसके गले का मंगलसूत्र देखता है, 70,000 का नाश करा है, ये मुंह देख रही हो मंगलसूत्र। फिर पत्नी सिर पे पल्लू लेके पति का पांव पड़े, और पति फिर चांद को हाथ जोड़ के इसको परमानेंट ऐसी क्यों नहीं बना देते भगवान चंद्र देवता से, जैसी आज बनी ऐसी हमेशा क्यों नहीं बनेगा। वो भगवान है। पार्वती जी कर रही है, पिता कुछ दे उससे मतलब नहीं, माँ ने क्या दिया उससे मतलब नहीं, पति क्या ला रहा है, पति कैसे गुजारा कर रहा है, पति किस प्रकार से लाकर दे रहा है, वो मायना रखता है। मांगो, कहीं पर जाकर दूसरों से ले लेना, पर अपनों से मत लेना। अपने जब ताना देते हैं तो सहन नहीं कर पाओगे। और एक बात और आज कहेंगे आपसे, शिव महापुराण का इस गंगा चरित्र में आज एक बात अपनी जिंदगी में उतारना, भगवान विश्वनाथ से इतना जरूर कहना कि ये हाथ
ये मस्तक किसी के आगे ना झुके, विश्वनाथ शंकर तेरी चौखट पर झुके। मांगू तो तुझसे मांगू, देऊं तो तुझे देऊं, प्राप्त करूं तो तुझसे करूं, दूसरी जगह ना जाऊं। हम अगर दूसरी जगह जाएंगे, कई कई माताएं यहां पर आकर बोल के जाती हैं, हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, आओ, हमें इतना बड़ा कष्ट है, आओ, और यहां से काम नहीं होगा और हम फिर कहीं दूसरी जगह जाएं तो क्या मतलब का। तो हमने कहा विश्वास लेके आए हो ना, हाँ अगर विश्वास लेके आए हो तो बस विश्वास लेकर जाओ कि 3 महीने में बाबा वापस बुलाएगा। ये पक्का रख, 3 महीने में अटैची तैयार रख कि मुझे वापस जाना है। तू तो विश्वास रख कर आइए, और जब विश्वास रख कर आइए तो फिर कहा तैयारी रख, साड़ी निकाल कर पलंग पेटी पे गद्दे के नीचे जमा के रख कि जैसे ही 3 महीना हो मुझे विश्वास है कि काम होगा, मेरा शंभू मेरा कुबेर भंडारी सुनेगा। बस वो विश्वास रख कर गई तो विश्वास रख के यहां से जा, बाकी के वो सब निपटेगा। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। हमारा क्या बिगड़ना है? लोग क्या कहेंगे? शिव महापुराण में सुना था, इतना चरित्र सुना था, ऐसी कथा सुनी थी, इतना विश्वास जाग गया था शंकर जी पे, और शंकर जी हमारी नहीं सुना। तो लोग क्या कहेंगे? दिन भर टीवी खोल के 2 बजे से 5 बजे तक कथा देखे, दिन भर टीवी खोल के बैठी रहे, क्या करा शंकर जी ने? तो लोग क्या कहेंगे? तो इसमें नाम किसका बदनाम होगा? शिव शंकर का। तो शिव जी कहेंगे बदनाम नहीं होने दूंगा, तो चिंता मत कर। क्यों चिंता कर? मैं तुझे बदनाम नहीं होने दूंगा, तो चिंता मत कर, बस तू मेरा स्मरण कर, मेरा स्मरण। और जब तू मेरे स्मरण में डूबेगी, जब तू मेरे स्मरण में डूबेगा, पार्वती जी ने कुछ नहीं करा, केवल एक काम करती थी, शंकर की आराधना में लगी रहती थी। विवाह करने के बाद भी शिव की आराधना कर रही है। शंकर ने क्या करा? पार्वती जी जब आराधना करने बैठती थी तब उसका भंडार शिव जी भर देते। वही बात तो हमने पहले भी कथा में कहा, तुम भजन में लगो, तुम भजन की चिंता करो, भोजन की चिंता तो वो देव करेगा, महादेव। तुम कथा में लगो, रसोई घर में वो लगेगा। तुम सत्संग में लगो, संसार में वो लगेगा। कीर्तन तुम करो। मनुष्य को पैदा करने से पहले जब माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है, प्रतिज्ञा कराता है भगवान, मेरा शंकर प्रतिज्ञा कराता है, बोल कि माता के गर्भ से जब बाहर निकलेगा तो भजन करूंगा। इस संसार में जितने पैदा हुए हो ना, सब ठेकेदार हो। पैदा होते समय भगवान ने ठेका दिया था केवल काय का? भजन का, कि भजन का ठेका तुझे देकर भेजा, भजन करना है, इसके सिवा कुछ मत करना, बस भजन कर। ठेका मिला था भजन का, लग गए भोजन में। भगवान कह रहे थे एक ठेका तुझे दिया भजन का कि भजन कर, भजन कर, भजन कर, बाकी का कुछ मत कर, आगे की जवाबदारी मेरी है, मैं सब देख लूंगा। तू तो बस बैठ के राम भज, शंकर भज, कृष्ण भज, तू भजन कर, बाकी का सब हम देखेंगे। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे नैनन बरसे नीर सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी, उज्जैनी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी। बस वो चित्त जुड़ गया, मन दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको